का पहला कारोबारी सत्र और विदेशी बाजार से संकेत दमदार आते हुए दिख रहे हैं। एशियाई बाजार की शुरुआत सबसे पहले आपको बता देते हैं। हरे निशान के साथ एसडीएक्स निफ्टी में करीब 124 अंकों की बढ़त के साथ ट्रेड आप देख पाएंगे। 166 अंकों की तेजी हांगकांग के बाजार में भी देखने को मिल रही है। साथ ही जापान के बाजारों में भी 300 अंकों की बढ़त देखी जा चुकी है। डाउ फ्यूचर्स भी फिलहाल आप देख सकते हैं करीब 122 अंकों की बढ़त के साथ कर रहे हैं ट्रेड। शुक्रवार के ट्रेडिंग सेशन में अगर अमेरिकी बाजार की बात करें, काफी कुछ होता हुआ दिखा। कई सारे फैक्टर्स रहे जो कि फोकस में थे और अच्छी बढ़त के साथ ही ट्रेड देखने को मिले। इनफैक्ट नए रिकॉर्ड्स भी देखने को मिले। डाउ शुक्रवार को करीब 230 अंकों के उछाल के साथ लगातार तीसरे दिन एक नया रिकॉर्ड बनाते हुए दिखा। एसएनपी में भी एक नए शिखर पर कामकाज देखने को मिला और नैस्डैक भी क्लियरली हरे निशान के साथ अच्छी बढ़त पर ट्रेड करता हुआ दिखा। तो क्लियरली एशियाई बाजार की तस्वीर अच्छी दिख रही है। अमेरिकी बाजार की शुक्रवार की क्लोजिंग भी बेहतरीन रहती हुई दिखी, लेकिन कौन से फैक्टर्स रहे, कौन से ट्रिगर्स रहे जो कि विदेशी बाजार में इंपॉर्टेंट थे और आज के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, सब कुछ विस्तार से जान लेते हैं। दीपांशु हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपांशु, गुड मॉर्निंग। बताएं, पिछले हफ्ते जेनेट येलन ने कहा था कि दरें बढ़ाने की जरूरत पड़ सकती है। जॉब्स डेटा के बाद 10 साल की बॉन्ड यील्ड में हल्की बढ़त देखने को मिली। क्या इंपैक्ट दिखा इन सबका अमेरिकी बाजार पर, साथ ही एशियाई बाजार आज ओपनिंग कैसी देख रहे हैं? गुड मॉर्निंग मानसी। और जबरदस्त एक्शन आपको आते हुए दिख रहा है जहां तक ग्लोबल बाजारों का सवाल है। एशिया के बाजार जैसे कि आपने कहा बढ़िया तेजी दिखा रहे हैं और एसजीएक्स निफ्टी यहां पर देखिए 15,000 के स्तर भी आपको आते हुए दिख रहे हैं। डाउ फ्यूचर्स में भी आपको अच्छी बढ़त दिख रही है। शुक्रवार को हमने हैट्रिक देखी नए रिकॉर्ड्स की। डाउ पर 230 उछलकर दिन की ऊंचाई पर बंद हुआ। एसएनपी 500 ने नया इंट्राडे रिकॉर्ड बनाया है और टेक्नोलॉजी शेयर्स में भी दमदार एक्शन आपको आते हुए दिखा। लगभग 1% की तेजी नैस्डैक पर थी। स्मॉल कैप्स में भी अच्छी खरीदारी बनी रही। कमजोर अप्रैल जॉब्स डेटा के बावजूद आपने ये बढ़त आती हुई देखी और शुक्रवार का एक्शन एक्चुअली बहुत इंटरेस्टिंग था जहां तक अमेरिकी बाजारों का सवाल है। वैसे तो हम देख रहे हैं कि जबरदस्त आर्थिक डेटा आ रहा है अमेरिका से, जिसकी वजह से बाजारों में बड़ी तेजी आती हुई दिखी है। उसी हिसाब से अनुमान लगाया जा रहा था कि अप्रैल के महीने में लगभग 10 लाख नई जॉब्स अमेरिका में जोड़ी गई हैं, पर इसके मुकाबले जो फाइनल आंकड़ा आया वो 2.5 लाख से थोड़ा ज्यादा था, यानी कि अनुमान से लगभग 4 गुना कम ये नंबर आया। इसके बावजूद हमने बाजारों में तेजी देखी और वो इसलिए क्योंकि एक डर था कि काफी तेजी से अमेरिकी बाजार बढ़ते हुए दिख रहे हैं। पर ये जो खराब जॉब्स डेटा आया है इससे अब निवेशक इसलिए खुश हैं क्योंकि लग रहा है कि आने वाले कुछ समय तक फेड अपनी पॉलिसी में कोई बदलाव नहीं करेगी। जैसे कि आपने कहा, जेनेट येलन ने पिछले हफ्ते ही कहा था कि अमेरिकन इकोनॉमी ओवरहीट हो रही है और दरें बढ़ाने की जरूरत पड़ सकती है। पर इस खराब डेटा की वजह से अब बाजार का मानना है कि शायद आने वाले कई लंबे समय तक दरें नहीं बढ़ाई जाएंगी। तो इसलिए बाजार खुश थे और इसलिए हमने नए रिकॉर्ड्स आपके लिए बनते हुए देखे हैं। पिछला हफ्ता अच्छा रहा बाजारों के लिए, अमेरिकी बाजारों के लिए। डाउ पर 2.5% का उछाल था। एसएनपी 500 ने अच्छा प्रदर्शन किया, पर आईटी स्टॉक्स की अंडर परफॉर्मेंस रही। यूरोप के बाजारों में तेजी कायम है। कमजोर डेटा की वजह से हमने डॉलर पर दबाव बनते हुए देखा, इसलिए डॉलर 2 महीने के निचले स्तर पर है। पर सोने 3 महीने की ऊंचाई के करीब है। पिछले हफ्ते 4% की बढ़त थी, जो कि 6 महीनों में सबसे अच्छा हफ्ता रहा है। और कच्चे तेल पर भी देखिए पिछले हफ्ते दायरे में था, 2% की बढ़त रही, पर अब फिर से एक्शन बनते हुए दिख रहा है और ब्रेंट हम देख रहे हैं $69 के पार है, तो वहां पर भी मजबूती देखने को मिल रही है।